Class 7. Today we will conclude the chapter 12 by discussing fundamental duties. Chapter का नाम ही था fundamental rights and duties. We have already discussed about the fundamental rights in the earlier classes, and today we will end this chapter by discussing this topic. So now we have to know what are fundamental duties. So let's discuss what are fundamental duties. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे हम लोगों को कुछ फ्रीडम दिया है इंडिया में रहने के लिए, कुछ ऐसे फ्रीडम दिया है जैसे राइट टू एजुकेशन दिया है, राइट टू इक्वलिटी दिया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया है, मतलब अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हम लोग आवाज़ उठा पाए। या राइट टू एजुकेशन में जैसे बोला गया है कि प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 टू एज ऑफ 14 दैट इज़ कंपल्सरी। ऐसे जैसे कुछ राइट्स हम लोगों को दिया गया है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिया है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़? फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स हम लोगों का जो स्किल है, जो टैलेंट है, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? वो हम लोगों की ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, मतलब हम लोग कितना ऑनेस्ट है, हम लोग कितना अपने नेशन की तरफ रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं नेशन की तरफ, ये दिखाता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. We all know that rights and duties go hand in hand. Whenever we enjoy certain rights, we have to shoulder certain responsibilities and fulfill certain duties. Thus, our constitution has given us certain important rights, and at the same time, the country expects its citizens to perform certain duties. Rights help us to develop our skill and talents, and duties, on the other hand, make us honest and responsible citizens of the country. These fundamental duties are enumerated in Part 4A of the Constitution. They are added by the 42nd Amendment Act of 1976. Fundamental rights cannot be violated, and the Supreme Court acts as the guardian of the Constitution. However, in case of declaration of national emergency, the fundamental rights given under Article 19 stand suspended. There are two fundamental rights, Article 20 and Article 21, that cannot be suspended even during the operation of national emergency. तो क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दो हाथ बोल सकते हैं। मतलब एक हाथ में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को फंडामेंटल राइट्स देते हैं, कुछ फ्रीडम्स देते हैं, उसी के साथ साथ हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देते हैं जिसको हमें नेशन की तरफ परफॉर्म करना चाहिए। मतलब वी शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली टूवर्ड्स आवर नेशन। तो अभी क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स में पढ़े थे कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, वैसे हम लोग को जानना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बोला गया है, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स जैसे वायलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को हम लोग सस्पेंड होते हुए देख सकते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ये बात हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर कभी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी की तरह अगर कोई सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों को दिया गया है, इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है, वो सस्पेंड कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 19, उसको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इस फंडामेंटल राइट को सस्पेंड डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। बट दो ऐसे राइट्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट किसी भी हालत पे, इनफैक्ट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी उसको रोक नहीं सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, आर्टिकल 20 एंड 21। ओके, नाउ वी हैव टू नो अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किए थे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाने कि हम लोग को क्या क्या राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है, वैसे ही हम लोग को ये भी जानना है कि हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने
दिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़: to follow the constitution and respect its ideals and institutions and the national symbols like the national anthem and national flag। सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अपने नेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एंड इंडिया के जो नेशनल आइडियल्स है, नेशनल सिम्बॉल्स है, जैसे नेशनल एंथम, अशोक स्तंभ, नेशनल फ्लैग, इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। To respect and incorporate the ideals which were the very base of our freedom struggle। हम लोग के फ्रीडम स्ट्रगल के जो बेसिक जो आइडियल्स हैं, ये तो सभी को पता है कि इंडिया ने बहुत लंबे समय तक एक बहुत बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल सरवाइव किया है। तो ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल का जो बेसिक आइडियल्स है, उस आइडियल्स को हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। To protect and promote the sovereignty, unity and integrity of India। इंडिया की फ्रीडम, उसकी यूनिटी एंड उसकी इंटीग्रिटी को हमेशा प्रमोट करना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, और हमें ये भी देखना चाहिए कि ये सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कोई वायलेट ना कर पाए। टू प्रोवाइड डिफेंस एंड नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग द आवर ऑफ क्राइसिस। जब भी नेशन में कोई क्राइसिस आए तब भी डिफेंस और नेशनल सर्विसेज को हम बुलाया जा सकता है और उसको सर्विस देना पड़ेगा उसी टाइम पे। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस इरेस्पेक्टिव ऑफ लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड रीजनल डाइवर्सिटीज़। ये तो हम लोग को सभी को पता है कि इंडिया में सब एक भाषा में बात नहीं करते, एक जगह नहीं रहते और एक ही रिलीजन से बिलोंग नहीं करते। तो हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ लिंग्विस्टिक, चाहे वो कोई भी भाषा में बात करें, चाहे वो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी रीजन से बिलोंग करे, हम लोगों को हमेशा हार्मोनी एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का जो रिच हेरिटेज है हम लोगों के पास, उसको सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए हम लोगों को। To preserve the natural environment of India like forests, lakes, rivers and wildlife, and to have a compassionate outlook towards the living creatures। इंडिया के लिविंग क्रीचर्स एंड उसके हैबिटेट फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, ऐसी जगह को हम लोगों को हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड वी नीड टू बी वेरी कंपैशनेट एंड टूवर्ड्स द लिविंग क्रीचर्स। To develop the spirit of inquiry and reform, scientific temper and a sense of humanism। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इंडिया में ह्यूमैनिज़म, अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिज़म, ह्यूमैनिटी को डेवलप करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ इंक्वायरी, रिफॉर्म्स चेंजेस एंड साइंटिफिक टेम्पर, ये सब को भी प्रमोट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एंड टू अवॉइड वायलेंस। हम लोग कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं कि जब भी कुछ क्राइसिस होता है, कुछ प्रॉब्लम्स चलता है देश में, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग कहीं पे जो व्हीकल्स है उसमें आग लगा देते हैं या बिल्डिंग्स में आग लगा दे रहा है या पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो है उसको बर्बाद कर रहे हैं। सो वी नीड टू नो अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स आवर पब्लिक प्रॉपर्टीज़। ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है इसको प्रोटेक्ट करना एंड किसी भी तरीके से इसके तरफ जो वायलेंस आता है उसको रोकना, ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो वी शुड स्टॉप शोइंग आवर वायलेंस थ्रू दिस यूजिंग दिस पब्लिक प्रॉपर्टीज़। या फिर कहीं पे भी हम लोग जब घूमने जाते हैं, देखते हैं कि कोई भी हेरिटेज में अगर हम लोग घूमने जा रहे हैं तो देखते हैं कि उसके दीवार पे कुछ लिखा हुआ है या स्पीट किया हुआ है, ये सारे चीज़ को हमें रोकना चाहिए, ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। For every parent and guardian to provide opportunity for education to his or her child between the age of 6 and 14 years। आर्टिकल 21 में जैसे बोला गया है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बोला गया है, और उसमें ये भी बोला गया है कि 6 से 14 साल तक बच्चे का जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है। तो इसलिए हर इंडियन पेरेंट और गार्जियन का ये जिम्मेदारी बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने बच्चे जिसका उम्र 6 से 14 साल के बीच है या 6 या 14 साल है, इन लोगों को
कंपलसरी एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी देना। To contribute towards making improvements in all spheres of individual and collective functions to take the nation to new heights of achievement. और लास्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अपने कंट्री के लिए, इंडिविजुअली हो या कलेक्टिवली हो, उसका सर ऊंचा करने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। एंड ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड कंट्रीब्यूट इन द अचीवमेंट ऑफ आवर नेशन। मतलब हम लोगों के नेशन अगर कुछ अचीव कर रहे हैं तो उसमें हम सारे सिटीजन्स का, सारे इंडियंस का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो अपने अचीवमेंट को कुछ अचीव कर सके और उसको सक्सेस मिले। सो क्लास 7, प्लीज़ गो थ्रू दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलॉन्ग विद दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।